जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी होमगार्ड या लेखपाल, एसएससी जीडी, अग्निवीर या कोई भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ है इसको फॉलो कीजिएगा और आपको बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से दिखेंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। क्या कहा गया पहला प्रश्न? दोस्तों पहले प्रश्न में कहा गया एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये हमें बताना है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। तो आपके ऑप्शन है वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान या संगीत। दोस्तों तो एबेल प्राइज की मैं बात करूँ तो ये किस क्षेत्र में मिलता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एबेल प्राइज है ना, ये नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नॉर्वे की सरकार एबेल पुरस्कार देती है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। तो गणित का नोबेल, ये जरूर याद रखना कि गणित का नोबेल किसको कहा गया, तो जवाब होगा एबेल प्राइज को गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वो पाई होता है, गणित में आप पाई पढ़ते हैं, पाई का मान कितना होता है, तो 3.14 होता है। ठीक है, 3.14। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब होता है, तो आप बताइएगा तीसरे महीने की 14 तारीख को। ठीक है, वो पाई दिवस होता है, क्योंकि पाई का मान में ही इसका दिवस लिखा गया है। तो ये 14 मार्च को होता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो जवाब होगा 14 मार्च को पाई दिवस होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों गणित में ना आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्यामिति। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ज्यामिति का जनक कौन है, तो आप बताइएगा यूक्लिड हैं। ज्यामिति के जनक यूक्लिड। ठीक है, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में यूक्लिड। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलता है, तो वह आपका प्रिट्जकर अवार्ड। प्रिट्जकर अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के लिए। और संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलता है, वह ग्रैमी अवार्ड। तो ये भी आप याद रखना, ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमसे पूछा गया था एबेल पुरस्कार के बारे में, तो गणित इसका सही जवाब होगा। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो जवाब होगा हर साल 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस होता है। और 22 दिसंबर किसकी जयंती होती है, तो एम रामानुजम, जो भारत के गणितज्ञ थे, एम रामानुजम की जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एबेल पुरस्कार का संबंध है गणित से। अगला प्रश्न क्या कहा गया, तवांग सेलो किस राज्य का लोक नृत्य है, यह हमें बताना है। दोस्तों तवांग सेलो की बात करें तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम का लोक नृत्य है। ठीक है, तवांग क्षेत्र में किया जाता है, नेपाली समुदाय के लोग इसको करते हैं। तो तवांग सेलो सिक्किम का डांस है। दोस्तों सिक्किम के डांस और याद रखना, जैसे मरूनी आपसे पूछता है, मरूनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो सिक्किम का है। दूसरा आपसे पूछेगा कागियद, कागियद भी बहुत आता है एग्जाम में, कागियद डांस, तो ये भी सिक्किम का है। उसके बाद में याक छम बहुत आता है एग्जाम में, याक छम, तो ये आपसे पूछा जाए तो ये जरूर याद रखिएगा, याक छम। नौमाती बहुत आता है एग्जाम में, नौमाती कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका सिक्किम का लोक नृत्य है। तो देखो एक हो गया आपका तमांग सेलो, एक है मरूनी, कागियत, याकछम और नौमाती, ये सब सिक्किम के लोक नृत्य हैं। दोस्तों सिक्किम के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। और सिक्किम का जो नया साल है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, तो आप याद रखें सिक्किम का नया साल था लूसूंग। लूसूंग नववर्ष होता है किस राज्य का, सिक्किम का नववर्ष होता है। और सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों सिक्किम के बारे में कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 100% जैविक था। भारत का 100% जैविक राज्य है। जो पहला राज्य था वो कौन सा था, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 डांस आपके एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे आपका बांचो बहुत आता है एग्जाम में, बांचो कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का। पोपिर बहुत पूछता है एग्जाम में, पोपिर। और दूसरा आपका तापू बहुत आता है एग्जाम में, तापू डांस कहाँ का है, तो तापू आपका अरुणाचल प्रदेश का। बुइया बहुत आता है एग्जाम में, बुइया।
तो बांचो, पोपिर, तापू ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों त्रिपुरा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो आपके एग्जाम में आता है वो है होजागिरी। तो होजागिरी डांस कहाँ के होता है? तो त्रिपुरा में होता है। तो जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था तमांग सेलो कहाँ का लोक नृत्य? आंसर होगा सिक्किम का। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पंजसीर नदी किस देश में प्रवाहित होती है? दोस्तों पंजसीर घाटी के बारे में भी आप सुने होंगे, तो ये कहाँ पर है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में पंजसीर नदी बहती है। ठीक है, अफगानिस्तान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप याद रखना अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुचकसी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुचकसी है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत की जो सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ वो लद्दाख की लगती है। तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है और इसकी लंबाई है लगभग 199 किलोमीटर। क्लियर, याद रखना। सबसे छोटी सीमा हमारी लद्दाख के साथ में अफगानिस्तान से शेयर होती है। अगला प्रश्न क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किस समूह द्वारा किया गया था? दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये ब्रिक्स का बैंक है। जो ब्रिक्स देश है उनका बैंक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई, और संघाई कहाँ पर है? चीन में। तो चीन में है ये। ठीक है, ब्रिक्स का बैंक है, ये आप याद रखना। ब्रिक्स जो शब्द है ना, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के नाम पे ये शब्द गढ़ा गया है, ब्रिक्स। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? माउंट बिन्सन मैसिव किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट बिन्सन मैसिव किस महाद्वीप की है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट बिन्सन मैसिव। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, वो है ओकांकागुआ। तो ओकांकागुआ ये किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो माउंट कैसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी बहुत आता है एग्जाम में, माउंट कैसिस्को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रट लीजिएगा। तो क्वेश्चन कभी आए कि माउंट कैसिस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और जो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया, ठीक है, अफ्रीका का देश है। तो ये आप याद रखना, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट बिन्सन मैसिव कहाँ की है? अंटार्कटिका की। अकांकागुआ कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। माउंट कैसिस्को ऑस्ट्रेलिया की, और अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मंगोलिया की राजधानी क्या है? दोस्तों मंगोलिया एशिया का देश है, और इसकी राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है बिश्केक, अस्ताना, उलान बटोर या हनोई। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। इससे भी इम्पोर्टेंट है, मंगोलिया में दो चीज़ें आपके एग्जाम में और आती हैं। एक है आपका मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की मुद्रा है टोगरोग, या इसको टुर्गिक भी बोलते हैं। ठीक है, टुर्गिक या टोगरोग। दूसरा, यहाँ पर एक मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल बड़ा फेमस है, और ये मंगोलिया में है। तो मंगोलिया की राजधानी आप याद रखना दोस्तों, वो है आपकी उलान बटोर। आपसे बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हनोई। हनोई किसकी राजधानी है? तो दोस्तों आप याद रखना, वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम। क्लियर, याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मनत किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? दोस्तों मनत जो मुद्रा है ना, ये आपकी तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों की मुद्रा है मनत। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। ये भी एग्जाम में काफ़ी आती है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप बताओ दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, तो आपका आंसर क्या होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। हमसे पूछा गया था मनत, आंसर होगा मनत जो है ये तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान दोनों की आधिकारिक मुद्रा है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? 10 डाउनिंग स्ट्रीट
किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है? तो दोस्तों 10 डाउनिंग स्ट्रीट की मैं बात करूं तो ये किस देश के प्रधानमंत्री का आवास है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन का जो पीएम होता है उसका जो आधिकारिक आवास है उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है और ये लंदन में है। ठीक है, लंदन में। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो मैं आपको बता दूं यूनाइटेड किंगडम एक समूह है जिसमें 4 देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड शामिल है, इंग्लैंड, और आपका स्कॉटलैंड शामिल है, स्कॉटलैंड। ठीक है, उसके बाद में आपका बेल्स इसमें शामिल है, बेल्स, और दूसरा उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों को संयुक्त रूप से स्कॉटलैंड क्या बोलते हैं हम? यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो वो है आपका लंदन। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? वो है आपका एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। तो ये जरूर याद रखना, एडिनबर्ग। और वेल्स की राजधानी आपकी कार्डिफ, कार्डिफ। और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, बेलफास्ट। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन से? इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है, स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है, और बेल्स जिसकी राजधानी कार्डिफ है, और उत्तरी आयरलैंड जिसकी राजधानी बेलफास्ट है। हमसे पूछा गया था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि आप बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या जवाब होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी, मरे डार्लिंग नदी। और न्यूजीलैंड के बारे में बता दूं, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम के पीएम का आधिकारिक आवास है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन इसके लेखक है, अमर्त्य सेन। द आइडिया ऑफ जस्टिस। दोस्तों अमर्त्य सेन की ना एक किताब और आपके एग्जाम में पूछती है, वो है आपकी द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। तो ये जरूर याद रखना, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया किसकी पुस्तक है? आंसर होगा अमर्त्य सेन की। ठीक है, भारत के एक महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, तो ये जरूर याद रखना। तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, द आइडिया ऑफ जस्टिस, दोनों ही अमर्त्य सेन की कृति हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अरुंधति रॉय, इनकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये किसकी आत्मकथा मतलब किताब है? जवाब होगा अरुंधति रॉय की है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हीमोफीलिया दिवस हर साल होता है आपका 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, तो ये जेनेटिक रोग होता है। तो हीमोफीलिया दिवस कब होता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों 14 जून के में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 14 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और रक्तदाता दिवस जो होता है वो होता है हमारा 14 जून को, रक्तदाता दिवस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय हीरा संस्थान किस शहर में है? दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत में है। हीरा संस्थान सूरत में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हीरा जो होता है ना, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वो है हीरा, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि भारत में जो हीरे तराशने के कारखाने हैं वो आपके सूरत में ही है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। तो भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में है, गुजरात में। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कई बार पढ़ाया है बगलीहार बांध। देखो सलाल बांध, सलाल, और दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती बांध। ठीक है, तो ये सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार ये जम्मू कश्मीर में बांध हैं। और ये किस नदी पर? आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चिनाब नदी निकलती किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये आप याद रखना। हिमाचल प्रदेश में इसकी 2 धाराएं हैं, एक चंद्र और एक भागा। तो चंद्र और भागा नदियों की संयुक्त धारा है चिनाब नदी। और चिनाब को वेदों में क्या कहा गया? अस्किनी कहा जाता है।
ठीक है। वैदिक नाम जो है इसका है वो अस्कनी है। तो ये जरूर याद रखना। बगलीहार डैम ये चिनाब नदी पर है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया झेलम। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध है? तो वह तुलबुल तुलबुल परियोजना। ठीक है, ये जरूर याद रखना। तुलबुल परियोजना ये कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। और झेलम नदी से एक झील का निर्माण भी होता है, वो है आपकी बूलर झील। तो बूलर झील को पानी कौन सी नदी देती है? आंसर होगा झेलम नदी देती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास से, कैलाश मानसरोवर के पास से। और कौन सा हिमनद है? बाखरचू हिमनद। तो ये जरूर याद रखना। सिंधु नदी का उद्गम कौन से हिमनद से होता है? तो वो है बाखरचू हिमनद से होता है। ठीक है दोस्तों। और सिंधु नदी को ना लद्दाख की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, लद्दाख की जीवन रेखा सिंधु नदी। और मैं ये भी आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता भी हुआ था 1960 में। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न में पूछा गया था कि बगलीहार डैम ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 16 कहा गया है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों कई बार मैंने इसको पढ़ा है। डेविस कप जो होता है ना, ये टेनिस का वर्ल्ड कप कहलाता है। तो डेविस कप टेनिस का वर्ल्ड कप है। क्लियर, याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि टेनिस का वर्ल्ड कप किसको कहा गया? तो डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1900 में हुई थी। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि आप बताइए किस खेल का नाम पिंग पोंग है? तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंग पोंग किस खेल का नाम है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस। गोल्फ के बारे में मैं दोस्तों आपका अगर पूछूं कि आप बताइए कि जो गोल्फ है उसकी कोई ट्रॉफी अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो क्या जवाब होगा? तो गोल्फ की सबसे प्रसिद्ध ट्रॉफी अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों गोल्फ में होता है राइडर कप। राइडर कप ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। और राइडर कप के अलावा आप याद रखना, राइडर कप हो गया। एक पोलो के बारे में भी आप याद रखना, अजरा कप। अजरा कप, तो ये जरूर याद रखना अजरा कप। ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अजरा कप पोलो के लिए होता है और राइडर कप गोल्फ के लिए होता है। और टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग। डेविस कप जो होता है ये लॉन टेनिस में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों डिएगो गार्सिया बहुत चर्चित द्वीप रहता है और ये द्वीप कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर। और डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ना, ये ब्रिटेन के आधिपत्य में आता है। ठीक है, ब्रिटेन का अधिकार है इस द्वीप पर। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? देश बंधु के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई है। चित्तरंजन दास। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया CF एंड्रयूज, इनको दीन बंधु कहा गया है। तो दीन बंधु CF एंड्रयूज का नाम है और देश बंधु चित्तरंजन दास का नाम है। जयप्रकाश नारायण ये इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है। लोक नायक। क्लियर, याद रखिएगा। और ये काफ़ी आता है, देश बंधु की उपाधि वाला चित्तरंजन दास को दी गई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी पुणे हो गई है आपकी, अस्ताना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ये भी आप याद रखना, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो वह आपका कजाकिस्तान। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? किस राज्य का स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों उत्कल दिवस के रूप में कौन सा राज्य अपना दिवस मनाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बना था और हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है जो उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी क्या है? वो भुवनेश्वर है। और मैं आपको बता दूं उड़ीसा के 2-3 त्यौहार आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। नव कलेबर बहुत पूछता है एग्जाम में, नव कलेबर। ठीक है, उसके बाद में आपका नुआखाई जुआर बहुत आता है, आपका नुआखाई जुआर। ये भी त्यौहार आप इससे पूछा जाए तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद में आपसे पूछा जाए राजा परवा, तो राजा परवा डांस या त्यौहार वो आपका कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आप मुझे उड़ीसा के कोई 2-3 डांस बता सकते हैं? हाँ, जैसे गोटी पुआ बड़ा पूछता है एग्जाम में, गोटी पुआ। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और गोटी पुआ के अलावा आपसे और कौन सा आता है? गोटी पुआ हो गया। 10 कठिया आपसे पूछ लेता है, 10 कठिया। तो ये भी आप याद रखना, ये भी उड़ीसा का ही डांस है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को 6 नदियों के डेल्टा का उपहार कहा गया है? 6 नदियों के
डेल्टा का उपहार किसको कहा गया? डेल्टा का उपहार आंसर होगा उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है इसको 6 नदियों के डेल्टा का उपहार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको दिल्ली पुलिस के किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 6 नदियों के डेल्टा का उपहार किसको कहा गया? उड़ीसा को कहा जाता है और उड़ीसा को उत्कल भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, और उड़ीसा में एक खान बड़ी फेमस है और वो है आपकी बादाम पहाड़ की खान। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बादाम पहाड़ की खान ये मयूरभंज में आती है उड़ीसा में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ की खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। तो उत्कल उड़ीसा का दिवस है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। लियोन, और लियोन फ्रांस में है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। वियना में किसका मुख्यालय है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। और रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, FAO। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। हमसे पूछा गया था इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुजाने में है। ठीक है, लुजाने जिसको लॉजेन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी, क्लियर, याद रखना, आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है 21 फरवरी, और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ये जो दिवस है ना वो आपका यूनेस्को मनाता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब होता है, तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस होता है। क्लियर, याद रखना, सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? यूक्रेन की राजधानी कौन से शहर में है? तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिवनिया। ठीक है, रिवनिया यूक्रेन की मुद्रा का नाम है। तो ये भी आप याद रखना, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, यहाँ लिखा गया वारसा। वारसा पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वारसा है। सैन जोस की मैं बात करूँ तो कोस्टा रिका की राजधानी है। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। क्लियर, याद रखना। हंगरी की राजधानी अगर पूछे तो हंगरी की बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है, तो जो जो बिंदु मैंने नोट कराए इसको नोट कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की मुद्रा रिवनिया है। हंगरी, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। बात करें बारसा, तो बारसा पोलैंड की राजधानी है और सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑरेंज इकोनॉमी एक नई नवाचार है और ये भारत में दुनिया में रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को बढ़ावा देती है। जैसे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, जो रील मेकर होते हैं, जो कोई भी नई नई चीज़ें अपने कंटेंट में ऐड करते हैं, तो ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग। वेरी IMP क्वेश्चन है और ये LT ग्रेड में आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया था? दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय 1913 में स्थापित हुआ और ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को, और ये कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, इसको लीड करने वाले थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी को लीड किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा आपका सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी क्यों बनी थी? गदर पार्टी बनी थी भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो भारत का के स्वतंत्रता संग्राम को विदेशों में मजबूत करना। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को में था। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पुलिस के एग्जाम में। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। आज मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्पोर्ट्स सेक्शन और दूसरा कंप्यूटर GK। तो 2 मॉक टेस्ट मैं शाम को अपलोड करूँगा, एक स्पोर्ट और आपका कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।